नमस्कार साथियों, पिछले क्लास में हम लोग वृत्तीय ग्राफ से संबंधित सभी प्रश्न देखे थे। वहाँ से आपके पास टीईटी में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है और वैसे ही उसके आगे का टॉपिक आयत चित्र या बार ग्राफ के रूप में जानते हैं जिसको, वहाँ से भी आपके पास प्रश्न बनते हैं। तो आज के क्लास में आयत चित्र वाले प्रश्नों को उठाकर मैं कवर कराने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। परसेंटेज का ज्ञान होना आवश्यक है इस चैप्टर को आपको करने के लिए। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गैर विद्युतीकृत ग्रामों का ये क्या दिया गया है, परसेंटेज। इधर क्या दिया गया है, राज्य, और इधर उसका क्या है, परसेंटेज। जैसे कि इस प्रश्न में क्या समझ में आ रहा है कि अ राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत कितना था, तो 25%। 20 और 30 के बीच गए है ये ग्राफ, ठीक है। ये बार वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये आयत चित्र, वो कहाँ तक गया है, 25 तक। इसका मतलब ये हुआ अ राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत कितना था, तो 25% था, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, और हर एक चीज़ें परसेंटेज के रूप में कितना होता है, 100%। तो यहाँ से दूसरा चीज़ और ध्यान से सुने, अगर गैर विद्युतीकृत ग्रामों का परसेंटेज 25 है तो विद्युतीकृत ग्रामों का परसेंटेज कितना होगा, 75, ठीक है। गैर विद्युतीकृत अगर 25 हो गया तो विद्युतीकृत कितना हो जाएगा, 75। वैसे ही ब राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या, ग्रामों का प्रतिशत कितना है आपके पास, 45%। इसका मतलब ये हुआ कि 55% क्या है, विद्युतीकृत ग्राम है, ठीक है। वैसे ही स राज्य में 20% गैर विद्युतीकृत हैं, तो 80% क्या हो गया आपका, विद्युतीकृत हो गया, ठीक है। इस वाले राज्य में, द वाले राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों का परसेंटेज कितना चल रहा है, 60, तो 40% क्या हुआ आपका, विद्युतीकृत हुआ। तो इस प्रकार से आपको डाटा दिया गया है। अब क्वेश्चन देखें कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है। विद्युतीकृत ग्रामों का पूछ रहे हैं, ना कि गैर विद्युतीकृत। अब आपने डाटा देखा, सबसे ज़्यादा दिख रहा है 60, और आपने ऑप्शन लगा दिया द, तो आपका आंसर गलत हो गया। उसने गैर विद्युतीकृत नहीं पूछा, उसने पूछा विद्युतीकृत। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इसका 25 है तो इसका विद्युतीकृत कितना हो जाएगा, 75%। अ वाले का, ब वाले का कितना होगा, 55। 100 में से घटाया जा रहा है ना, 100 में से 45 को घटाए 55 पाए। फिर 100 में 20 गया, 80%। 100 में 60 गया, 40%। 100 में 50 गया, 50%। 100 में 30 गया, 70%। ये क्या बता रहा है आपको, विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत, विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत। अब प्रश्न में ये पूछा है कि विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत किस राज्य में अधिकतम है। तो देखेंगे विद्युतीकृत ग्रामों का परसेंटेज आपको अधिकतम किस राज्य में दिख रहा है, तो 75, 55, 80, 40, 50, 70। सबसे ज़्यादा डाटा कौन सा है इसमें, 80 वाला। 80 वाला राज्य कौन सा है आपका, स वाला राज्य। तो आंसर इसका क्या हुआ, प्रश्न पहले का आंसर आपके पास क्या हुआ, स, ठीक है, स राज्य। अब ये स कौन से ऑप्शन में दिया है, इसको देखें। स दिया है आपको स ऑप्शन में ही, सी ऑप्शन में। वहाँ पे आपको ऑप्शन डी करके भी दे सकता है, डी में वो स रख सकता है, स राज्य को। तो उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कौन से ऑप्शन में स है, वो आंसर है आपका, ना कि स करके ऑप्शन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, आगे देखें। अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकृत करने के लिए सहायता देने पर निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से आरंभ करती है, तो वरीयता क्रम कौन सा राज्य चौथे नंबर पे आएगा। सबसे कम से आपको चालू करना है, ठीक है। तो प्रश्न दूसरे का आंसर, और विद्युतीकृत बोला ना उसने, गैर विद्युतीकृत नहीं बोला। प्रश्न अच्छे से देखने, विद्युतीकृत करने के लिए बोल रहा है। तो आपको विद्युतीकृत ग्रामों का क्या चुनना पड़ेगा, आपको परसेंटेज चुनना पड़ेगा, मतलब उसका क्रम चुनना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे कम से चालू करना है करके बोला। तो सबसे कम आपका कौन सा दिख रहा है, ये 40 वाला। तो ये द हुआ, ठीक है, द वाला। 40 के बाद किसका नंबर लगेगा, 50 वाले का। फिर किसका नंबर लगेगा, 55 वाले का। और इसके बाद नंबर लगेगा किसका, ये 70 वाले का, ठीक है। छोटे से बड़ा जाना है। और आपको पूछा चौथे क्रम का कौन सा है करके, तो चौथा क्रम तो यही आया अभी, 70 वाला। तो 70% विद्युतीकृत है कौन से राज्य में, फ वाले राज्य में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, फ,
ठीक है, आपको पूछा ना चौथे नंबर में कौन आएगा, तो चौथे नंबर पे आएगा फ करके, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, द ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, फ। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इस प्रश्न का, द। आगे देखिए, कितने राज्यों में कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। तो आपको इस प्रश्न में क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे राज्य चुनना है, ऐसे राज्यों की संख्या देखना है जिसमें 60% हो जाए विद्युतीकरण या 60 से अधिक। तो इसमें 60 या 60 से अधिक कौन कौन सा है, तो ये 70 है एक राज्य, फिर उसके बाद ये 80 भी दिख रहा है दूसरा राज्य, और ये 75 दिख रहा है तीसरा राज्य। तो टोटल 3 राज्य हैं जिसमें 60% से आपके पास क्या आ चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है। तो आंसर इसका क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। टोटल कितने राज्य हैं, 3 राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपको, ब। ठीक है, अब देखो 3 दिया है लेकिन उसने सी में नहीं दिया, इसको 3 दिया है लेकिन कौन से ऑप्शन में, ब ऑप्शन में, अर्थात आपका आंसर है ब, 3 राज्य। फिर देखें, कौन सा राज्य ऐसा है जहां द की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 2 गुना है। द की तुलना में द कितना लिया हुआ है, 40, और इससे आपको क्या बताना है, 2 गुना। और वह राज्य कौन सा है, 40 का 2 गुना क्या होता है, 80। मतलब आपको खोजना है कि 80 कौन सा वाला राज्य है, 80 है आपका स वाला राज्य। ठीक है, तो आंसर हुआ इसका स वाला राज्य, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, कौन से ऑप्शन में दिया है, अ ऑप्शन में। तो आपका आंसर है अ। यही मैं बोल रहा था कि आपका आंसर स है, लेकिन वो सी ऑप्शन में ना देखिए, इस बार किस में दिया है, अ ऑप्शन में दिया है। तो आंसर क्या होगा आपका, अ होगा, ना कि सी होगा। ठीक है, आगे देखें, राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, तो आंसर कितना है, 75% गांवों का क्या हो चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है। तो आंसर क्या निकला प्रश्न 5वें का, कि 75% ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर द में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, अब देखेंगे और कैसे बन सकते हैं। अभी तो इस प्रश्न में आपको पूरा का पूरा विद्युतीकृत करके पूछ दिया, आपको और पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, कोई भी राज्य को उठा के किसी भी राज्य से क्या किया जा सकता है, तुलना। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि ब वाले राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों का जो प्रतिशत है, वो अ वाले राज्य के गैर विद्युतीकृत ग्रामों के प्रतिशत से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। और घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे, ब वाले राज्य में, ठीक है, ब की ही बात नहीं कर रहे हैं, और किसी की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बात कर सकते हैं अ वाले राज्य में। अ वाले राज्य में गैर विद्युतीकृत तथा विद्युतीकृत ग्रामों का जो प्रतिशत है, उसका अनुपात क्या है, तो आंसर क्या होगा, 25/75, अर्थात 1/3, 1:3। ठीक है, अब वो रेशियो कैसे पूछ रहे हैं उस चीज़ को देखने का, वहाँ ऑप्शन में 1:3 के साथ साथ 3:1 भी रहेगा। ठीक है, अगर वो पूछा रहता विद्युतीकृत का गैर विद्युतीकृत से अनुपात कितना है, तो आंसर क्या होता फिर, 75/25, अर्थात 3:1। ठीक है, ये आंसर होता, 3:1 बोलने का मतलब 3। ठीक है, और कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि अ और फ को देखें, अ वाला राज्य फ वाले राज्य से कितना प्रतिशत कम है करके पूछेगा, कितना प्रतिशत अगर कम है करके। तो पहले ये देखें, तुलना करना होता है ना ये सब चीज़ों में, कि कौन सा वृद्धि है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है करके। ये लिया हुआ है 25%, ये लिया हुआ है 30% गैर विद्युतीकृत के लिए। अगर इनका परसेंट निकालना है तो 25 30 से कितना कम है, तो 5 कम है। अब ध्यान से सुनना, तुलना किसका किससे कर रहे हो, मैं तुलना किया 25 का किससे, 30 से। जिससे तुलना किया जाता है वो बटे के क्या रहता है, नीचे में। तो बटे के नीचे में क्या आएगा, 30, और यहाँ गुना करके क्या रहेगा आपके पास, 100।
वैसे ही यहाँ पे भी बना रहता है ये वाला प्रश्न, 45 25 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 45 आपको समझ में आ रहा है कितना अधिक है आपका 25 से, तो ये 45 माइनस 25 20 हो गया। तुलना किससे कर रहे हैं, इस 45 का तुलना किया जा रहा है 25 से, तभी तो समझ में आ रहा है कि ये 45 अधिक है करके। तो बटे में क्या आएगा आपके पास 25, इधर गुना क्या चलेगा इसमें 100, तो इसको हल करेंगे, इन दोनों प्रश्नों का आंसर मिलेगा आपको। अब इस प्रश्न का आंसर क्या समझ में आ रहा है कि ये कितना हो गया 30 माइनस 25 5 हो गया, तो 5 गुना 100 बटे में 30, तो यहाँ शून्य खत्म, 50/3, 50/3 बोलने का मतलब है लगभग 16.67%। 50/3 कितना आएगा 16.66% अर्थात 16.67% इस प्रश्न के लिए प्रतिशत अधिक है। फ वाले राज्य में जो गैर विद्युतीकृत ग्रामों का परसेंटेज है वो किसकी तुलना में, अ वाले राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों के परसेंटेज से। इस प्रश्न में 45 और 25 किसके बारे में बात किया, इसके बारे में, मतलब कि ब वाले राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों का परसेंटेज अ वाले राज्य में गैर विद्युतीकृत ग्रामों के परसेंटेज से कितना अधिक है समझ में आ रहा है। तो 5 यहाँ पे 20 तो दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर 20 नहीं देना है, ये आपका आंसर क्या निकलेगा यहाँ से 20 की तुलना किससे हो रहा है 25 से, तो ऊपर में क्या चल रहा है गुना, तो ये 25 चौक 100 20 चौक 80% अधिक है कहाँ, ब वाले राज्य में अ वाले राज्य की तुलना से गैर विद्युतीकृत ग्रामों का परसेंटेज। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा परसेंटेज का क्वेश्चन आए कितना कम प्रतिशत है कितना अधिक प्रतिशत है, तो यहाँ पे जैसे कि परसेंटेज देख रहे हैं डायरेक्ट आंसर 20% अधिक है करके नहीं देंगे, ठीक है। आपको तुलना करना होता है ऐसे प्रश्नों में कि ये पहले तो ये देखना है कि ये कितना अधिक दिख रहा है, तो 45 से 25 को घटाया, अब ये देखना है कि किससे तुलना हो रहा है भाई, तो ये अधिक तभी समझ में आएगा जब इसकी तुलना किससे होगा कम वाले से, ठीक है। इसलिए बटे के नीचे में कौन रहेगा 25। तो इस प्रकार के ना प्रश्नों में मैं और आगे मिलने वाला हूँ, तो आगे देखते हैं और इस प्रश्न में क्या क्या प्रश्न बनेंगे।